सोनू नाम का एक लड़का भुट्टे भुनकर अपने घर की रोजी रोटी चलाया करता था। उसकी माँ रत्ना बहुत बीमार रहती थी और सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। एक रोज सोनू थका हारा घर आता है तो उसकी माँ उससे कहती है, मैं कैसी अभागी माँ हूँ जो अपने थके हारे बेटे को खाना तक बनाकर नहीं खिला सकती। माँ, तुम ऐसा क्यों कहती हो? अब मैं जल्दी से खाना बना लेता हूँ, फिर तुम्हें दवाई भी तो खानी है। सोनू जल्दी से रोटी बनाता है और चटनी के साथ अपनी माँ को खाने को देता है, फिर उन्हें दवाई खाने को देता है। अगले दिन सोनू घर का सारा कामकाज निपटाकर बाजार में जाकर भुट्टे बेचने की तैयारी करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पास कोयले खत्म हो गए। माँ, कोयले तो सारे खत्म हो गए, अब मैं भुट्टे कैसे बेचूंगा? बेटा तू एक काम कर, तू साहूकार से कोयला उधार ले आ। ठीक है माँ। सोनू साहूकार से कोयला उधार मांगने जाता है, लेकिन वो उसे देने से इनकार कर देता है। ना ना, बिल्कुल नहीं। पहले तू अपना पुराना कर्ज तो उतार दे, फिर नया लेने आना। अभी तो तुझसे कर्ज ही नहीं उतर रहा, तो तू मेरा मूल कब देगा? जा निकल अब यहाँ से। बेचारा सोनू उदास होकर घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी वो रेल की पटरी के पास पहुंचता है। यहाँ तो कोयले लेकर रेल इंजन आता है, क्या पता यहीं थोड़ा कोयला पड़ा हो। यहीं कोयला ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सोनू कोयला ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आती है। वो जाकर देखता है तो एक बंदर का पैर रेल की पटरी पर फंसा हुआ होता है और सामने से ट्रेन आ रही होती है। सोनू झट से उस बंदर का पैर ट्रैक से निकाल देता है और बंदर बच जाता है। शुक्रिया मेरे दोस्त, अगर आज तुम ना होते तो मैं तो कब का ऊपर वाले को प्यारा हो जाता। अरे तुम बोलते भी हो? हाँ, मैं बोलने वाला बंदर हूँ भाई। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोनू उसे अपनी सारी व्यथा सुनाता है, फिर बंदर उससे कहता है, रेल की पटरी पर कुछ कोयला पड़ा हुआ है, उसे तुम घर ले जाओ, लेकिन उसकी राख को फेंकना मत। उस राख को थोड़ा सा तुम अपनी माँ पर छिड़कना और थोड़ा अपने घर पर छिड़क देना। इसके बाद सोनू वो कोयला लेकर काम पर निकल पड़ता है। वहां जाकर वो भुट्टे भुनना शुरू कर देता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके पास उस दिन ग्राहकों की खूब लंबी लाइन लग जाती है और कुछ ही देर में उसके सारे भुट्टे बिक जाते हैं और वो अच्छी कमाई कर लेता है। खुश होकर वो घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ देखो तो आज मुझे कितनी अच्छी कमाई हुई है। मेरा बच्चा, बस ऊपर वाला तुझ पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे। फिर सोनू को बंदर की वो बात याद आती है और वो कोयले की राख जो कि अब ठंडी हो चुकी होती है और उसमें से थोड़ी सी राख अपनी माँ पर छिड़कता है, जिससे उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो जाती है और वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। ये तूने मुझ पर क्या छिड़का? सोनू देख तो, मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। ये देख सोनू बहुत खुश होता है। इसके बाद वो उस राख को अपने घर पर भी छिड़क देता है, जिससे उसकी छोटी सी झोपड़ी बड़े से महल में बदल जाती है। सोनू, ये सब तूने किया कैसे बेटा? और इस राख में ऐसा क्या है? माँ, मैंने एक बंदर की जान बचाई थी और उसने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। सच में बेटा, परोपकार का फल मीठा ही होता है। देखो, मैं पूरी तरह ठीक हो गई, साथ ही हमारा छोटा सा घर भी बिल्कुल महल जितना बड़ा हो गया। इसके बाद सोनू बची हुई राख को एक बर्तन में बंद करके संभाल कर रख देता है। फिर शाम को वो जब उस बर्तन को खोलकर देखता है तो उसमें राख की जगह हीरे होते हैं। इस राख ने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। ऊपर वाले ने तो हमें इतना सब दिया, अब मुझे लगता है हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। ठीक कहा माँ, मैं आज ही जाकर एक मुफ्त का अस्पताल बनाने का ऑर्डर देकर आता हूँ, जहाँ गरीब लोगों का इलाज हो सके। जब तुम बीमार थी तो मैं पैसों की तंगी की वजह से तुम्हारा इलाज नहीं करा पा रहा था। अब मैं नहीं चाहता कि वही परेशानी किसी और को भी झेलनी पड़े। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करता। अब सभी गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करने लगते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। कासगंज